जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे ज़बान का गिरा खोल दे, ताकि मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, ताकि मैं अपनी बात लोगों को समझा सकूँ। और शुरू हम जो है ना कुरान पाक के कलाम से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई औलाद और ना वो किसी का औलाद। तो हम सबको जो है ना कुरान पाक तर्जुमा के साथ समझ कर पढ़ना चाहिए। यह हमारी जी सिस्टम का जो है ना चौथा डायमेंशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसमें हम जो है ना कुरान पाक तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं। तो उससे पहले जो है ना मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारा रिवीजन इंचार्ज जो है ना सलाह भाई था, वो अभी तक नहीं आ सका। लेकिन मैं मोहसिन भाई से गुजारिश करूँगा कि वो जो है ना अपना क्लास कल जो हमने सीखा ना वो रिवाइज करने क्या कल हमने क्या सीखा था। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, जो हमारे फिजिकली जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो सब देख रहे हैं। जो कल हमारे सारा मोहसिन साहब ने जो क्लास हमें दिया था सैटरडे को हमने सीखा है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको रिवीजन करता हूँ, इसलिए आप तवज्जो से सुनिए। जो लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट करिए। जी कल हमने सीखा है फोर क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में। फोर क्वाड्रेंट थ्योरी है क्या, उसका लफ्जी मायना क्या है? उसका लफ्जी मायना यही है, जो भी जिंदगी में हमारे काम हो रहे हैं, जो काम जिस काम से भी पैसे आ रहे हैं, हमारे जिस काम से भी पैसे आ रहे हैं उस काम को कहते हैं फोर क्वाड्रेंट थ्योरी में इसने इस कंपनी के जो मालिक हैं उसने जो है ना उस फोर क्वाड्रेंट थ्योरी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो हमारे सर है रॉबर्ट कियोसाकी ने, उसने जो है ना जिंदगी के जो काम हो रहे हैं जिससे पैसे आ रहे हैं उन सबको जो है ना 4 हिस्सों में तकसीम किया है। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला तो है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा हमारे जो है बिजनेस ओनर, चौथा जो है हमारा इन्वेस्टर। जो सबसे पहले है वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय में क्या आता है? एम्प्लॉय का मैं एक एग्जांपल दूंगा। एम्प्लॉय वो है जो नौकरी करता है, जो किसी कंपनी में नौकरी करता है, जो किसी मालिक के जो है ना शिकार में है, नौकरी करने वाला बंदा है, जिससे माना आमदनी आता है, नौकरी करता है, वो अपने आप को लाइन में स्कोर यानी कि सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी अपने आप को देने की कोशिश करता है। जो दूसरा है जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉय। और सेल्फ एम्प्लॉय है क्या? सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में हम थोड़ा आपसे डिस्कस करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय हमारा जैसे कि कोई दुकानदार हो जाए, कोई मेडिकल स्टोर वाला हो जाए, कोई सब्जी वाला हो जाए, जिससे हम जो है ना कस्टमर आते हैं, फिर पैसे देते हैं, फिर सामान खरीद के ले जाते हैं, इसलिए उसका जो है ना इसका आमदनी होता है, फिर पैसे आते हैं। अगर वो काम करना बंदा छोड़ दे, दुकानदार बंदा सेल्फ एम्प्लॉय काम करना छोड़ दे और काम में ना आए, तो उसका पैसे जो है ना आना बंद होते हैं। वो अपने आप को ट्रस्ट करता है, किसी और दूसरे पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। जो हमारा तीसरा है वो बिजनेस ओनर यही है। बिजनेस ओनर हमें भी इस क्लास का मकसद यही है, जो हमारा इंटर्नशिप सिस्टम है यही हमें सिखा रहा है कि हम बिजनेस ओनर बन जाएं। बिजनेस ओनर है क्या? बिजनेस ओनर यही है, कोई एग्जांपल मैं एक देता हूँ। एक फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का मालिक है, वो घर बैठे जो है ना अपने मजदूरों को फैक्ट्री में काम कराता है, उससे पैसे यानी कि पैसे खरीदता है, पैसों में उसका माना आमदनी आता है। वो घर बैठे जो है ना अपना माना आमदनी चलता है, उसका सारा कुछ माना आमदनी उसका घर बैठे बैठे जो है ना फाइनेंशियल इसका फ्रीडम होता है, आज़ादी। और जो हमारा चौथा है इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर यही है, वो पैसे से काम करने वाला, पैसा काम उसके लिए करता है। वो बंदा बस इजी फाइनेंशियल फ्रीडम आज़ादी चाहता है अपने, बस आज़ाद है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये क्या है? इन्वेस्टर के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जो सड़क
कल हमें पढ़ाया था सर मोहम्मद साहब ने सैटरडे क्लास को। इन्वेस्टर का यही एक एग्जांपल है, जो एक फ्लैट लेता है, फ्लैट से जो है ना अपना एक किराएदार रखता है, किराएदार माना उसको पैसे देता है, किराएदार उसको माना पैसे देता है, फिर घर बैठे फाइनेंशियल फ्रीडम आज़ादी के साथ उससे जो है ना पैसे आते हैं, पैसे से अपना पैसा कमाता है, यही है इन्वेस्टर। और इसका मकसद यही है हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी इंटरशिप में आना चाहिए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से निकल कर इंटरशिप यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में आना चाहिए, इन्वेस्टर में आना चाहिए। जो कल हमने जो क्लास में पढ़ा था वो यही है बस। थैंक यू। ज़बरदस्त जी। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप मोहम्मद भाई के लिए क्लैपिंग करें। और बड़ा ज़बरदस्त रिवीजन कर दिया जो कल हमने डीपली सीखा था इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में। लफ्ज़ इंट्राप्रेन्योरशिप है और हम क्या हैं, वेलनेस इंट्राप्रेन्योरशिप। हम कौन लोग हैं, वेलनेस इंट्राप्रेन्योर हैं। हम क्या हैं, वेलनेस इंट्राप्रेन्योर, यानी कि सेहतमंदी के कारोबार, सेहतमंदी के कारोबार करने वाले। और मुझसे भाई मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि माइक ऑन करें और सलमान भाई से पूछ लेते हैं कि उसको क्या समझाया, उसका फीडबैक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थोड़ा आवाज़ दें प्लीज़। सलमान भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या समझ आया कल का क्लास जो है ना, वो मोहम्मद भाई ने रिवाइज कर दिया कि हमने 4 क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में कल पढ़ा था ना, तो आपको क्या समझ आया इस क्लास से, रिवीजन से? जी जी जी, मैंने कहा कि कल जो है ना हमने पढ़ा था 4 क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में, तो मोहम्मद भाई ने अभी रिवाइज किया। आपको आवाज़ मेरे ख्याल में क्लियर आया होगा। अच्छा, ग्रुप में जी ग्रुप नेटवर्क का वाकई इशू है, बस ग्रुप में देंगे इंशाल्लाह वीडियो, तो आप वहाँ से भी देख लेना और अपना फीडबैक लाजमी देना कि आपको क्या समझ आया ना। तो बताना सही, जब भी आवाज़ का इशू है तो आप काइंडली अपना माइक ऑन करके बता देना कि आपको जो है ना आवाज़ का इशू हो रहा है, तो हम जो है थोड़ा माइक को करीब रखेंगे या कोई और तरीका कार निकालेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है ना क्लास वो है वेलनेस का क्लास। कल हमने जो है ना इंट्राप्रेन्योर बिजनेस के बारे में पढ़ा था और आज हमारे संडे के दिन जो है ना वेलनेस का क्लास होगा। वेलनेस का आपको पता है वेलनेस किस चीज़ को कहते हैं? वेलनेस का लफ्ज़ी मतलब है सेहतमंदी। सेहतमंदी को क्या कहेंगे? वेलनेस। और इंट्राप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ी मतलब है तिजारत, कारोबार। समझा गया? तो आज संडे के दिन हम जो है ना वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जो है ना वेलनेस का जो मॉडल है वो हमारे उस्तादों ने जो है ना वो चाइना से लिया है। और इंट्राप्रेन्योरशिप का जो बिज़नेस है, जो हम बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या जो है इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में, वो मॉडल जो है ना अमेरिका से लिया है। तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, 2 सुपर पावरों का जो है ना कॉम्बिनेशन बनाकर जो है ना हम पूरे एशिया में और पूरे दुनिया में इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है ना वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे, सेहतमंदी के बारे में। तो इसका सबसे जो चाइना ने दरियाफ्त किया था TCM, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? TCM। TCM का लफ्ज़ी मतलब है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। चाइनीज मेडिसिन। TCM का लफ्ज़ी मतलब क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और इसको आज हम जो है ना इसका इम्पोर्टेड बाब QI, इसको क्या कहेंगे? QI। और इसको ची कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपना चाइनीज लोग क्या कहते हैं? इसको ची कहते हैं। और इंग्लिश में इसको लेन्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं?
लेन्यूला, LUNULA, लेन्यूला, इंग्लिश में इसको लेन्यूला कहते हैं। और ये क्या है, लेन्यूला या ची, QI, ये क्या है? ये जो है ना वाइटल फोर्स है, हमारी ज़िंदगी को चलाने वाले कुव्वत जो है ना वो लेन्यूला या QI है। हमारी ज़िंदगी को जो चला रहा है उस कुव्वत को क्या कहेंगे? लेन्यूला या ची कहेंगे। तो बेसिकली ची क्या चीज़ है? हमारे जिस्म को चलाना वो रूह का काम है, सोल यानी स्पिरिचुअल का काम है। हमारे रूह को जो है ना, जो जिस्म को जो चलाता है वो रूह है, और रूह का जो गज़ा है वो ची है। रूह को जो तरक्की देता है, जो कूद देता है, वो कौन देता है? ची देता है, लेन्यूला या ची देता है। समझा गया? और हमारे फिजिकल जिस्म को जो चलाता है वो ब्लड चलाता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो फिजिकल जिस्म को जो कौन चलाता है? ब्लड सर्कुलेट करता है तो हमारा जिस्म चलता है। और इसी तरह हमारे रूह को चलाने के लिए जो है ना वो चीज चाहिए होता है। हाँ, ये ऐसा समझो, चीज जो है ना ब्रिज का काम करता है। ची ब्रिज का काम करता है हमारे रूह और हमारे फिजिकल जिस्म के दरमियान, ब्रिज का काम करता है। उसको कनेक्ट किया हुआ है, हमारी फिजिकल और रूह को क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। किसने? ची यानी लेन्यूला ने। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ वाइटल फोर्स, ये एक जिंदगी की ताकत है। इट इज अ वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब क्या है? जिंदगी, वाइटल एनर्जी या वाइटल फोर्स। इसको लाइफ फोर्स भी कहते हैं। इट इज intangible but very real spiritual energy exists in all living things। समझा क्या? ये फिजिकली जाहिर नहीं होता। ब्लड हमारा फिजिकली जाहिर होता है। अगर हम यहाँ कट लगाएं तो हमारा ब्लड जो है बहना शुरू होगा, हम उसको फिजिकली देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं। लेकिन ची को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। फिजिकली हम उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये तमाम जिंदा जानवरों में जो है मौजूद होता है। समझा गया? और इसका जो बेस है, बुनियाद है, जो जिस चीज से मिलकर बना है, इनका जो बेसिक यूनिट है ना वो यिन और यांग है। ची की बेसिक यूनिट कौन है? यिन और यांग। ची किस चीज से मिलकर बना है? यिन और यांग। और ची जो है ना, ची ये ब्लड फ्लो का बेटी है। ब्लड फ्लो इसकी माँ है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इसकी क्या है? माँ है। ये उसकी बेटी है समझो। जिस शख्स का भी जो है ना ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड सर्कुलेशन जिसकी तेज होगी, सही होगी, उसका ची लेवल जिसमें हाई होगा, जबरदस्त होगा। और ये यिन और यांग से मिलकर बना है। इसके बेसिक यूनिट कौन है ची के? यिन और यांग। यिन और यांग ये एक दूसरे के जो है उलट होते हैं। अगर यिन जो है स्मॉल है तो यांग क्या होगा? बिग होगा, बड़ा होगा। अगर यांग जो है ना ब्लैक है तो यांग क्या होगा? हमारा वाइट होगा। ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। अगर यिन जो है ना रात है तो यांग दिन होगा। अगर यिन जो है ना गर्म है तो यांग ठंडा होगा। ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? उलट है। और इसको ज्यादातर जो है ना जाहिर भी इसी तरीके से करते हैं। एक सर्कल का जो है ना हाफ हिस्सा वो वाइट होगा और हाफ हिस्सा क्या होगा? इसका ब्लैक होगा।
ये एक तरफ ऐसे समझो ये होगा और एक तरफ यहाँ है, ये समझो ये ब्लैक हिस्सा है और ये दूसरा तरफ है समझो वाइट है। तो एक हिस्सा है इसका समझो ये है और दूसरा इसका क्या है यहाँ है। और इसको हम जिस्म में देखेंगे कैसे कि हमारे जिस्म में ची का लेवल सही है या सही नहीं। किस तरह है, हमारे जिस्म में ची का लेवल नॉर्मल है या हमारे जिस्म में ची का लेवल नॉर्मल नहीं है। तो इसको किस तरह हम देखेंगे, तो इसको जो है ना हम अपने नाखूनों में चेक करेंगे। हमारे तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना अपने नाखूनों को चेक करें। नाखूनों के एंड पर जो है ना मून का निशान होगा। नाखूनों के एंड पर जो है ना तमाम नाखूनों में जो है ना होगा पेल वाइट फुल हाथी के दांत से भी ज्यादा जो है ना सफेदी वाले वो निशान होगा। जिसके भी 10 उंगलियों में जो है ना ये निशान होगा वो जो है ना उसका ची लेवल जबरदस्त है, हाई है। तो आप काइंडली अपने चेक करें कि आपके कितने नाखूनों में जो है ना ये निशान है। नहीं है। हाँ ये 90% जो है ना ये 100% श्योर नहीं है कि नाखून इंसान का ची लेवल बताए। ये 90% लोगों में ची ही जो है ना वो जाहिर करता है 90%। 100% कुछ लोगों में ये जो है ना अल्लाह ताला ने उनके नाखून ही ऐसे बनाए कि उनमें जो है ची जाहिर नहीं होता। समझा गया। 90% ये है कि उसमें जो है ना वो ची लेवल नाखून से ही जाहिर होता है। तो जिसका भी जो ची लेवल यानी कि सही है नाखून से हम चेक करते हैं। क्यों आई सर दोबारा? क्यों आई, इसको क्यों आई एक ही नाम है, इसको क्यों आई भी कहते हैं, ची भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको लेनेगा कहते हैं। ये एक ही चीज़ है, उसके 3 नाम है ना। मतलब आप क्या बता रहे थे, रूह का रिलेटेड है, पता नहीं क्या बता रहे थे। रूह की गजा है ना ऐसे समझो। अच्छा, रूह और जिस्म के जो दरमियान पुल है ना, जो रूह और हमारे जिस्म को जो कनेक्ट किया हुआ है वो जो है ना ये ची करता है। उसकी कनेक्शन का जरिया जो है ना ये ची है। समझा गया। अच्छा ये किधर से आता है, कहाँ से हमें मिलता है? तो ये जो है हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। ची हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। ची हमें किस कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से। हमें अपने वालिदैन से जो है मिल जाता है। वो लोग खुशकिस्मत हैं कि जिनको जो है ना जिसका ची लेवल अच्छा है और उनको पेरेंट की तरफ से मिल गया। और दूसरा जो है ना हम अगर किसी का पेरेंट की तरफ से ची का लेवल सही नहीं है, उसको ची का लेवल नॉर्मल मिल गया, तो वो अब जो है ना अपना ची जो है ना खुराक से बेहतर कर सकते हैं। ची 2 तरह के हैं, एक है हमारा ग्रेन ची और दूसरा है हमारा प्लेन ची। दो किस्म के जो है ना ची होते हैं, एक है ग्रेन ची और एक है प्लेन ची। ग्रेन ची हम खुराक से हासिल करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, उससे हमें ग्रेन ची हासिल होता है। ज़्यादातर अनाज में जो है ना ची होता है। और दूसरा प्लेन ची है, वो प्लेन ची जो है हमें हवा से मिलता है। और इसका बेस्ट सोर्स जो है ना प्लेन ची का वो ताजुद के टाइम सुबह वॉक करने से, मॉर्निंग वॉक में जो है हमें मिलता है। और ग्रीन ची जो है ना हमें नेचुरल ऑर्गेनिक फूड से मिलता है। तो उसको समझने के लिए क्यों आई, अब ये क्या है, स्पीड कैपेसिटी एंड ब्लड एबिलिटी, यानी कि जिसकी ब्लड की सर्कुलेशन तेज होगी उसके जिस्म में जो है ची का लेवल हाई होगा, बेहतर होगा। आउटकम अवेलेबिलिटी टू ट्रांसफर टू द न्यूट्रिएंट्स इन द सेल, अवेलेबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट इन सेल, यानी कि सेल तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, ये किसका काम है? ब्लड का काम है। हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम है। हम जो खुराक खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होता है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, वो खून में शामिल होता है। अब खून का काम क्या है कि उन तमाम न्यूट्रिएंट को जो उन्होंने खुराक से हासिल किया पूरे जिस्म में हर सेल तक पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम है। तो अब ची, जिसका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा ना उसका ची लेवल बेहतरीन होगा।
कैसे हम ये पता कैसे कर सकते हैं कि किसी शख्स का ब्लड सर्कुलेशन तेज है? हमारे जो है ना खुराक मैदे में तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटा तक जो है ना पड़ा रहता है। तो अब किसी शख्स का ची लेवल तेज है तो उसका ब्लड क्या करेगा, 1 घंटे में तकरीबन किसी आम बंदे से 16 गुना ज़्यादा जो है ना वो ब्लड चक्कर लगाएगा। वो ज़्यादा चक्कर लगाएगा, उस खुराक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है ना हासिल करेगा। और एक शख्स का ब्लड फ्लो स्लो है, एक शख्स का ब्लड फ्लो क्या है, स्लो है, वो यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 1 या 2 चक्कर लगाएगा। और जिसका ची लेवल तेज है वो 16 चक्कर लगाएगा, यानी कि 16 मरतबा उस खुराक से न्यूट्रिएंट लेगा। काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि ये शख्स जो है ना सूखा सा है और खाने में बैठ जाए तो पूरा देग जो है ना खा लेते हैं, लेकिन कभी ये इतना खुराक जो है ना खा लेते हैं, इस जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाते उसके लिए। तो किस वजह से नहीं होता? तो ये जब मैंने ची का जो है ना चैप्टर पढ़ा था, ची के बारे में पढ़ा था, उस टाइम मुझे समझ आया। यानी कि जो भी बंदा जिसका ब्लड सर्कुलेशन तेज है ना, वो चाहे 1 प्लेट भी खा ले ना, वो उस प्लेट से इतना न्यूट्रिएंट हासिल करता है। और जिसका ची लेवल कम है वो अगर 16 प्लेट खा ले उससे उतना फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा खाने से इंसान जो है ना खुराक से न्यूट्रिएंट हासिल नहीं कर पाता, बल्कि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ची का लेवल सही होगा, वो जो है उस खुराक से चाहे आधा प्लेट ही खा ले उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट हासिल करेगा। आप मिसाल से समझें कि फ़र्ज़ करें 2 ट्रैक्टर वाले हैं, 2 ट्रैक्टर वाले हैं, उनको जो है ना वो अपने गाड़ियाँ लोड करके किसी जगह पहुँचाने हैं। तो एक का ट्रैक्टर जो है ना वो 1 घंटे में 16 चक्कर लगाता है। 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 16 बार जो है ना वो लोड होकर वहाँ जो है अनलोड होता है। और दूसरे का जिसका ची लेवल स्लो है वो क्या करता है, 1 घंटे में सिर्फ 2 ही चक्कर लगाता है। तो आप मुझे बताओ किसने ज़्यादा जो है ना फ़ायदा लिया? किस ट्रैक्टर वाले ने? जिन्होंने 16 चक्कर लगाया था उसको ज़्यादा फायदा होगा, या जिसने 2 चक्कर लगाए थे उनको फायदा होगा? 16 चक्कर वाले को फायदा होगा। सही, 16 चक्कर वाले को क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जो है ना सामान वहाँ पहुँचाया। तो ये यही सिस्टम हमारे जिस्म का है। तो जिसका ची लेवल ज़्यादा है उनका जो है ना ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उसको, कि जो भी वो कम खुराक भी खाए ना तो उसका जिस्म में इतना न्यूट्रिएंट जो है ज़्यादा वो जज़्ब करेगा, उस गज़ा से भरपूर फ़ायदा उठाएगा। और जिसका ची लेवल स्लो है तो वो पूरा देग ही क्यों ना खा ले, लेकिन उनको उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन क्या है? स्लो है, उनका ची लेवल स्लो है। क्लियर है? समझा गया? अच्छा, इसको हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ची लेवल जिस्म में क्या है? एक तो हम नाखून के जरिए हम पता कर सकते हैं, ची से हमें पता चलता है। 5 तरीके हैं जिससे हम अपने जिस्म में जो है ना पता कर सकते हैं कि हमारा ची लेवल कैसा है। नंबर 1, हम अपने बालों के जरिए चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे बाल जो है ना खुश्क या जो है ना स्प्लिट 2 सिरों वाली बाल है, छोटी इनका 2 सिरों वाला है, और डार्क और जो है ना ब्लैक नहीं है बल्कि ब्राउन या धीमा कलर के होते हैं, तो उसका असम जो ची लेवल कम है। उस शख्स के जिसका जो है बाल ड्राई हो या जो है ना अच्छे मुलायम ना हो तो उसका समझो ची लेवल कम है। और जिसके ची लेवल सही होगा उसके बालों का कलर जो है ब्लैक होगा और सिल्की सा जो मुलायम उनके बाल होंगे। और दूसरा सिम्टम आंखों से जाहिर की जाती है, आंखों से हम देख सकते हैं कि उसका ची लेवल कैसे है। आंखों से हमें कैसे पता चलता है कि जिसकी आंखों का कलर जो है ना येलोइश है, जर्द जर्द आंखें हैं और आंखों के नीचे जो है ना ये ब्लैक दाग बैठ जाता है, तो उस शख्स का जो है ना ची लेवल स्लो है, कम है। और जिसकी जो है ची लेवल सही है उसका क्या होगा, उसके आंखें साफ बेहतरीन और वाइट कलर के आंखें होंगी, चमकदार आंखें होंगी और बड़े आंखें होंगी। और तीसरा, हम पूरे जिस्म से जो है चेक कर सकते हैं, जिसका ची लेवल स्लो होगा उसके जिस्म क्या होगा, येलोइश जिस्म होगा, जर्द सा जिस्म होगा, और जगह जो है ना स्पॉट होंगे,
निशान पड़े होंगे जिस्म में, जिसका ची लेवल क्या होगा, स्लो होगा। और जिसके ची लेवल सही है उसके पिंक, रेडिश या वाइट कलर का जो है ना जिस्म होगा। और उसके जिस्म में जो है ना इलास्टिसिटी होगा, यानी कि जिस तरह रबड़ होता है, जिस्म बिल्कुल नरम होगा, हाँ इलास्टिसिटी होगा। और जिस्म में जो है ना रिंकल्स, निशान, दाग, स्पॉट इतने नहीं होंगे, समझा गया। और चौथा, हम नाखून से जो है ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जिसकी जो है ना हाफ मून से भी ज़्यादा 10 उंगलियों में ची होगा तो उसका ची लेवल सही है। और जिसके नाखून में जो है ना वो पेल येलो वाइट मून जो है नहीं है तो उसका समझो ची लेवल स्लो है। और पांचवा, नींद से, जिसका ची लेवल स्लो है, जिसमें ची का डेफिशिएंसी है, उसमें क्या होगा, रात को सही तरह से नींद नहीं आ पाएगा, रात को सही तरह से सो नहीं पाएगा ना, रात को जल्दी उसको नींद नहीं आएगा। और उनको जो है ना सुबह नींद आएगा, सुबह वो उठना चाहे भी तो उसको जो है वो उठ नहीं पाएगा, वो दोबारा लेट जाएगा, जिसका ची लेवल स्लो कम होगा जिसमें। और बनिस्बत उसके जिसका ची लेवल तेज होगा, सही होगा जिसमें, वो जो है ना रात को जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठ पाएगा, रात को उनको फुल सुकून का नींद आएगा। तो इन 5 जरियों से जो है ना हम ची को पहचान सकते हैं कि हमारे जिस्म में ची का लेवल कैसा है, समझा गया। तो अब हम जो है ची का ड्यूरेशन चेक करते हैं कि हमारे ची जो है ना पूरे 24 घंटे में किस तरह चलता है। तो किस तरह हाँ, ची जो है ना, ची ये सूरज के साथ कनेक्टेड है, ची सन के साथ कनेक्ट है, समझा गया। सूरज निकलने से 2 घंटा पहले, सूरज निकलने से 2 घंटा पहले ची जो है ना वो हमारे स्टोमक में आता है। और उससे 2 घंटा पहले यानी कि फुल तहज्जुद के टाइम ची जो है ना हमारे लंग्स में आता है। मैं यहाँ चार्ट बना हुआ है, तकरीबन 3 बजे के टाइम, दिसंबर के महीने में, दिसंबर में क्योंकि 7 बजे सूरज निकलता है, तो 3 बजे के टाइम ची कहाँ होगा, हमारे लंग्स में होगा, फेफड़ों में। हाँ, क्योंकि ची उस टाइम हवा में होगा, जो कि ची के मैंने आपको बताया ना 2 किस्म के, ग्रेन ची और प्लेन ची। प्लेन ची उस टाइम कहाँ होगा, हवा के अंदर। तो उस टाइम हमें उठना चाहिए, अपने ची को बेहतर करने के लिए हमें किस टाइम उठना चाहिए, 3 बजे। 3 बजे दिसंबर के हिसाब से, ठीक है। उस टाइम फुल तहज्जुद का टाइम भी यही है। और उस टाइम हम उठें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो हमारा जो है ना ची, प्लेन ची वो बेहतर होगा। हमारे ची का जो है ना हमारे जिस्म में उस टाइम जो है ना लंग्सों में चला जाएगा, हमारे फेफड़े जो है ना फ्रेश होंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि सारी रात जो है ना दरख्त वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और इस टाइम जो है ना उनका मामला उल्ट होता है, वो ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन। और जो हमारे एयर का पोल्यूशन है वो सारे दिन गाड़ियाँ चल चल कर रात को वो जो है ना पोल्यूटेड के जितनी भी कंटेंट है वो नीचे बैठ जाती हैं, फ्रेश हवा मिल जाता है। तो उस टाइम हम अपने जो है ना जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि हमारे फेफड़ों में फ्रेश चीज है, प्लेन चीज हमारे फेफड़ों में चला जाए। उससे 2 घंटा बाद जो है चीज जो है हमारे स्टोमक में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फेफड़ों के बाद जो है ना कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। तो उस टाइम हमें जो है ना अपने जिस्म से स्टूल खारिज करना चाहिए, यानी कि फुजलात हम उस टाइम खारिज करें, क्योंकि सारी रात जो है ना जो खुराक के ज़रिए हमने जो जहर हमारे जिस्म से बने, तो उस टाइम यानी कि हम अपने जिस्म से वो जहर निकाल दें सूरज निकलने से पहले पहले। ये स्टूल पास करने का बेहतरीन टाइमिंग है, लार्ज इंटेस्टाइन को जहरों से खाली करने का बेहतरीन टाइम है। और सूरज निकलने से लेकर 2 घंटे तक चीज जो है ना हमारे स्टोमक में आता है, तो इस टाइम हमें नाश्ता कर लेना चाहिए।
सूरज निकलने से आधा घंटा पहले या सूरज निकलने से फ़ौरन बाद या 1 घंटे के अंदर जो है हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है ना ची हमारे स्टोमक में आता है, ची हमारे स्टोमक में आता है। सूरज निकलने से आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक ची हमारे स्टोमक में सफ़र करता है। तो ची को उस टाइम जो है ना हम जब खाना खाएंगे तो वो खाना जो है ना स्टोमक में चला जाएगा, मैदे में चला जाएगा। ची उस खाने से जो है ना वो गज़ा लेगा, ची एकदम फ्रेश होगा। ची और कोई गज़ा नहीं खाता, ना दोपहर का खाना ना रात का खाना। ची सुबह नाश्ता करता है। अब नाश्ता जो है ना सूरज निकलने से पहले कोई बंदा करेगा, ची को यानी कि जो खाना मिलेगा तो पूरा दिन आपका फ्रेश गुजरेगा। यानी कि ग्रेन ची जो है ना, जो प्लेन ची तो हमें हवा के जरिए मिलेगा और ग्रेन ची जो है ना उस टाइम हमें नाश्ते के जरिए मिलेगा। और नाश्ता जो भी आपके पास जो है ना अवेलेबल हो, रोटी हो, जो भी चीज़ खाते हो, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। सूरज निकलने से आधा घंटा पहले या सूरज निकलने के फ़ौरन बाद हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। और कोई बंदा अगर 10 बजे या 12 बजे उठकर नाश्ता करता है तो वो नाश्ता नहीं है, वो सिर्फ अपने पेट को भर रहा है, नाश्ता नहीं कर रहा। नाश्ते का टाइमिंग को क्या है, सूरज निकलने से पहले। तो हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा नेमत अता किया, तो हम अपने जिस्म को जो है नेचर के साथ कनेक्ट करें, तभी जो है ना हमारा जिस्म सही तरह से वर्क करेगा। अल्लाह ताला ने जिस्म को गुजारने का एक टाइम टेबल बनाया, एक तरीक़ेकार दिया, तो हम अपने जिस्म को उस तरीके पर लेकर चलें, तभी हमारे जिस्म जो है ना बीमारी से महफूज होगा, सेहतमंद रहेंगे। हम क्या करते हैं, अपने जिस्म को अपने मर्जी से डालने की कोशिश करते हैं। तो आगे अगर स्टोमक से जो है 7 बजे अगर ची को गज़ा मिल गया तो वो ची फुल ताकतवर तगड़ा होगा उस दिन। उसके बाद जो है ना 2 घंटे फिर स्प्लीन में रहता है। 12 हमारे मेन ऑर्गन है, 12 उन ऑर्गन में जो है 2-2 घंटा पूरे 24 घंटे में ट्रैवल करता है। फिर स्टोमक के बाद स्प्लीन में आता है, तिली में आता है। तो तिली भी कितना खुश होगा कि आज जो है ची बड़ा खा कर तगड़ा जो है ना आज ची जिस्म में आ गया, तो तिली का भी अच्छा नरिशमेंट होगा। उसके बाद जो है ना फिर हार्ट में आता है, 2 घंटा हार्ट में ट्रैवल करता है। हार्ट के बाद जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद जो है ब्लैडर में आता है जो हमारा मसाला है। उसके बाद किडनी में, और उसके बाद पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ना हमारे दिल के ऊपर एक झिल्ली होता है, दिल की हिफाजत के लिए, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के बाद जो है ना ट्रिपल बर्नर में आता है। ट्रिपल बर्नर को चाइनीज़ जो है ना वो एक ऑर्गन मानते हैं। ये हमारा जो मैदा है, मैदा से ऊपर वाला हिस्सा ये एक बर्नर है, और नाफ वाला हिस्सा और नाफ से नीचे वाला हिस्सा मसाले का एरिया, ये तीनों क्या है, ये बर्नर वाले एरिया। इसको चाइनीज़ क्या कहते हैं, ट्रिपल बर्नर। ये पूरा एक क्या है, पूरा और क्या चीज़ है, हमारे जो कैविटी है ना, हिस्सा है जिस्म में, जो हिस्सा है मैदे का जो बैक साइड वाला एरिया, समझा गया, मैदे से लेकर स्प्लीन वाला एरिया, ये एक बर्नर है, समझा गया। बर्नर इसलिए कहते हैं कि ये गर्म एरिया होता है। अच्छा। और दूसरा मैदे से लेकर अपना नीचे वाला नाफ तक ये एरिया, ये सेकंड बर्नर हुआ। और थर्ड बर्नर जो है नाफ से लेकर नीचे मसाने तक, ये थर्ड बर्नर हो गया। ये तीनों बर्नर जो है ना, ये एरिया जो है ना, उसको एक ऑर्गन का नाम देते हैं चाइनीज़, उसको पूरा एक ऑर्गन कंसीडर करते हैं। मेडिकल साइंस उसको ऑर्गन नहीं करता, कंसीडर नहीं करता। ये ट्रिपल बर्नर जो है ना होता है। अच्छा। पेरिकार्डियम के बाद जो है ना ची हमारे ट्रिपल बर्नर में आता है। इसके बाद गाल ब्लैडर में आता है, जिसको जो है ना पित्ता कहते हैं उर्दू में, और बलूची में ज़ारक कहते हैं। और इसके बाद लिवर में आता है। लिवर के बाद फिर जो है ना अपना लंग्स में दोबारा फिर वहीं से स्टार्ट होते हैं। 12 ऑर्गन हैं टोटल, यहीं का लाइफ 24 आवर यानी इसी सर्कुलेशन के साथ चलते हैं। तो हमें भी अपने जिस्म को सही करना है, हमें अपनी ची को सही करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना होगा।
तो हमें भी सूरज निकलने से पहले पहले उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा प्लेन ची बेहतर हो। और उससे पहले जो है ना सूरज निकलने के फ़ौरन बाद या उससे पहले हमें नाश्ता कर लेना चाहिए ताकि हमें खुराक से ग्रेन ची मिले, हमारी ची को जो है वो नाश्ते से खुराक मिले। तो उससे इंशाल्लाह आप नेचर के साथ भी कनेक्ट होगे और आपका ची लेवल बेहतर होगा। समझा गया? हाउ वी कैन इंक्रीज आवर ची। हम अपने ची, अगर किसी का डेफिशिएंसी है, जिसमें ची की कमी है, तो उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1, एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक से, मॉर्निंग की एक्सरसाइज करने से। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना हवा में ची होता है, प्लेन ची। उस टाइम हम वॉक करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बदकिस्मती है पाकिस्तानी कौम के, वो जो है ना इवनिंग टाइम वॉक करते हैं। उस टाइम क्योंकि हवा बिल्कुल, सारे दिन गाड़ियाँ चलकर हवा बिल्कुल पोल्यूटेड होता है, आलूदा हुआ होता है, और फ्रेश हवा जो है ना वो सुबह के टाइम होता है। और फॉरेन कंट्रीज़ में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, वो जो है ना इसी टाइम मॉर्निंग वॉक करते हैं। और हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि मैं जब चाइना गया तो सुबह के टाइम जो है ना, ताजुद के टाइम, पार्क वाले एरिया में जहाँ लोग जॉगिंग करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम वहाँ खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं होता है, इतना रश होता है यानी कि मॉर्निंग वॉक का। और हम खासकर मुस्लिम कम्युनिटी वो ऐसे बदबख्त कौम है, एज ए मुस्लिम तो हमें ये कर लेना चाहिए। और हमें जो ची ने जो साइकिल बताया, ये साइकिल हम सिर्फ एक ही महीना फॉलो करते हैं, रमज़ान के महीने में। सुबह जो है ना ताजुद के टाइम, ताजुद से पहले जो है ना हम सैरी कर लेते हैं, उस टाइम हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि ची को उसी टाइम खाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के लिए यही रमज़ान का महीना दिया ताकि हम अपने जिस्म को इसी तरीके पे ढाल लें। तो हम रमज़ान में भी वही तरीका फॉलो नहीं कर पाते। हम रमज़ान में अक्सरियत हमारे नौजवानों को ऐसा ही है कि रोज़ा रख लिया, सहरी किया, ऐसा समझो आधी मौत में चले गए। काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखे कि अफ्तारी में उनको ज़ोर ज़बरदस्ती उठाया जाता है कि अफ्तारी का टाइम हो गया, अब तो उठ जा, अफ्तारी कर ले, इतना उनको पता नहीं होता। और हम कह रहे हैं कि हमें बीमारियाँ कैसे लगती हैं, कहाँ से आते हैं हमारे ऊपर बीमारी। तो हम अपने ऊपर बीमारियाँ खुद ला रहे हैं। हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें तो हमें जो है बीमारी नहीं आएगी। और दूसरा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। अच्छा, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे हमारा चीज़ जो है बेहतर होगा। नंबर 3, ऑर्गेनिक फूड। हमें जो है ना नेचुरल खुराक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। स्प्रे वाले खुराक से या जो है ना यूरिया वाले उस खुराक से हमें बचना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना हमारे पास एक बेहतरीन डिवाइस है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर डिवाइस। ये आपको इंशाल्लाह फ्रेश फ्रूट जो है ना, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, जो भी खाने की चीज़ हो, आपको फ्रेश करके देगा। तो हर घर में ये जो है ना होना चाहिए। किचन के लिए आपको फ्रेश वाटर, फ्रेश खुराक, फ्रेश सब्जी, फ्रेश फ्रूट जो है ना आपको मिलेगा। और नंबर 3, बैलेंस डाइट। खुराक हमारा बैलेंस हो, हमारे खुराक में सब्जी भी शामिल हो, हमारे खुराक में प्रोटीन भी शामिल हो, हमारे खुराक में दूध भी शामिल हो, यानी बैलेंस खुराक हो। ऐसा ना हो कि हम ये कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे हैं और प्रोटीन के जिसमें डेफिशिएंसी है, तो इससे भी हमारे जिसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट वाले खुराक कौन कौन से होते हैं? जो भी जिससे हमें जल्दी एनर्जी हासिल होता है, गंदम हो गया, चावल हो गया, अनाज वाला चीज़ है, अनाज वाले फ्रूट, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फ्रूट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें बचना चाहिए, सही, यानी जो फ़ौरन हजम हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर बिफोर द सनराइज। हमें नाश्ता जो है ना सूरज निकलने से आधा घंटा पहले करना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और हम खासकर बड़े शहर में नहीं है, हमारे पास ये मौका भी है
कि हम नाश्ता सुबह जल्दी कर लें। ये बहुत बड़ा नेमत है। कीप अवे फ्रॉम रेडिएशन, अपने आप को रेडिएशन से बचाएं। हाँ, सूरज की शुआ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ शुआ वो हमारे मोबाइल से खारिज होते हैं, वाईफाई के ज़रिए आते हैं, सिग्नल के ज़रिए आते हैं। तो उसके लिए जो है ना बेहतरीन डिवाइस हमारी कंपनी ने निकाला, ब्रेसलेट। ये क्या करता है, हमारे जिस्म में जो है ना शुआ, ये जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देता। बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। रेडिएशन को हमारे जिस्म में, जो भी बंदा जो है ना ज़्यादातर कंप्यूटर पे टाइम गुजारता है या लैपटॉप के ऊपर, उसका काम ही ऐसा है, या मोबाइल के ऊपर ज़्यादा टाइम देता है, तो उससे रेडिएशन को बचाने के लिए जो है ना ये ब्रेसलेट हमारा बेहतरीन जो है ना टूल है रेडिएशन से बचाने के लिए। ये हमारे जिस्म में जो है ना रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने नहीं देता। हमारे जिस्म में जो आयन का लेवल है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का, उसको मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। क्या लेवल है सर? आयन, आयन मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी, समझा गया। और रात को सोते वक्त जो है ना ये ख्याल लाजमी रखेगा कि रात के टाइम कम से कम जो है ना हम अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में लगाएं। उस वक्त जो है ना रेडिएशन से बच जाए। ये काम आप लाजमी कर लेंगे, समझा गया। मैं भी इंशाल्लाह ऐसे कोशिश करूँगा कि रात के टाइम जो है ना रेडिएशन से बच पाऊँ। तो समझा गया जी। जी हाँ। ची के बारे में बहुत सा